दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कैमरा बनाया था कोडैक ने 1975 में। लेकिन ये कैमरा कोडैक ने आम लोगों के लिए नहीं बल्कि स्पेसिफिक मिलिट्री हो गई या ऐसे सर्विसेज हो गई या हॉस्पिटल्स हो गए, सिर्फ खास उन लोगों के लिए बनाया था। क्योंकि कोडैक का ये मानना था कि उनकी जो रील है जो सबसे ज़्यादा दिखती है, अगर ये रील आम लोगों में मुतारिफ होगी तो लोग अपने कैमरा बनाने लग पड़ेंगे और अपनी रील्स बनाने लग पड़ेंगे। लेकिन थोड़ा देर गुजरने के बाद जैसे ही बात चाइना में पहुंची तो चाइना ने अपने ब्रांड्स बना लिए, जैसे कैनन और नाइकॉन वगैरह, और उनकी जो रील्स है वो आम होगी और उनकी रील्स की सेल कम पड़ गई। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंटनी जेराटायरन ये एक 17 साल का बच्चा था जो कि उस वक्त में अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था, लेकिन इसके ऊपर एक केस हो जाता है और उस केस में इसको 28 साल की सजा सुना दी जाती है। अब इतना गरीब था कि ना तो अपने लिए लॉयर कर सकता था और ना ही उस केस को चैलेंज कर सकता था क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। तो फिर इसने क्या किया कि जेल के अंदर रहते हुए जेल की जो लाइब्रेरी थी, इसने उस लाइब्रेरी में लॉ एंड ऑर्डर्स की किताबें पढ़ना शुरू कर दी और तब इसको इसके राइट्स के बारे में पता चला और वहीं पर पढ़कर उसने वहीं पर अपने केस को खुद लड़ा और 10 साल के बाद उसको उसकी सजा से रिहाई भी मिल गई, जिसके बाद उसने जाके लॉ की प्रॉपर डिग्री ली और आज यही इसका प्रोफेशन है। इसने अपना सबसे पहला केस भी एक ऐसे इंसान के लिए लड़ा था जिसको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं था और वो बेकसूर था। आज भी ये वही काम कर रहा है। आइजैक न्यूटन के बालों के सैंपल के अंदर मर्करी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई मिला है। उसके पीछे का रीजन है उनकी ऑब्सेशन जो कि थी गोल्ड के साथ, क्योंकि वो बेस मॉडल को गोल्ड में बदलना चाहते थे और इसी वजह से उनकी आखिरी वक्त में या उनकी उम्र के आखिरी हिस्से में उनकी मौत से पहले लोग उनको पागल मानना शुरू हो गए। जापान के अंदर एक रूल है कि जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है वो वहाँ के सिटीजन और ऐसे सिटीजन जिनकी एज 100 साल से ऊपर होगी और वो जिंदा हो उनको एक ट्रॉफी गिफ्ट में देता है। और 2016 तक इनकी तादाद हो गई थी 32,000, जिसके बाद 2016 के बाद से लेकर अब तक उनकी जो ट्रॉफी है उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा चीप हो चुकी है, क्योंकि जापान के अंदर 100 साल से ऊपर रहने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, सिल्वेस्टर स्टैलोन को कौन नहीं जानता आजकल, जो कि एक्सपेंडेबल से मशहूर है, लेकिन उनकी जो मोस्ट फेमस सीरीज रही है वो रही है द रॉकी। द रॉकी सीरीज तो ऑलमोस्ट सबने ही देखी होगी। तो ऐसे में द रॉकी सीरीज 4 के अंदर वो रियल लाइफ में ही नॉकआउट हो जाते हैं। दरअसल उस शूटिंग के दौरान उनका जो ओपोनेंट होता है वो अपने ओपोनेंट को कहते हैं कि तुम मुझसे रियल वाली फाइट करो, या शायद वो इस सीन को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाना चाहते थे तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे रियल वाली फाइट करो, और रियल वाली फाइट में नॉकआउट हो जाते हैं और इतना बुरा नॉकआउट होते हैं कि वो 9 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, वो भी ICU में। सो ये रियल वाली फाइट करना उस हीरो के लिए एक किस्म का अजाब बन गया। म्यूटेंट्स के बारे में खास करके वो लोग जानते होंगे जो मार्वल्स के एक्स-मैन सीरीज के फैन है। आपको पता है कि उस सारी सीरीज में म्यूटेंट्स होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जिनमें एक यूनिक किस्म की एबिलिटी होती है। लेकिन उस मूवी में तो कुछ ज्यादा दिखाया गया है, लेकिन इस पूरी दुनिया में 1% ऐसे लोग मौजूद हैं रियल लाइफ में भी जिनके अंदर म्यूटेंट जीन पाए जाते हैं। ये जीन जिन लोगों में पाए जाते हैं उनके अंदर एक खास किस्म की एबिलिटी होती है कि वो अगर पूरे दिन में या 24 घंटों के अंदर सिर्फ 1 घंटे की भी नींद ले लें तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। उनकी जो थकान होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये उस खास किस्म के म्यूटेड जीन की वजह से होता है। और जिन लोगों के अंदर ये जीन पाया जाता है वो सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा की भी नींद ले लें तो वो बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश हो जाते हैं जैसे एक एवरेज और एक आम इंसान 8 घंटे या 9 घंटे की नींद लेने के बाद फ्रेश होता है। बाज लोग तो 12-12 घंटे की नींद लेकर भी फ्रेश नहीं होते, जैसे मेरे जैसे लोग। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो दोस्तों, आज के लिए इतने था। इनमें से आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी अपना कोई फैक्ट मेरे साथ शेयर करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है और वीडियो को शेयर करना मस्ट है। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।